हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एग्जिट एग्जाम बेस्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर द सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी। जो हमारे सब्जेक्ट टॉपिक्स है इसमें इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर रोल ऑफ फार्मेसिस्ट, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, इपिडेमियोलॉजी, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स एंड फार्माको इकोनॉमिक्स। तो इसमें से हम सभी जो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है हमने इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है द स्टडी कमीशन ऑन फार्मेसी वेयर प्रिपेयर्ड इन। तो जो स्टडी कमीशन है फार्मेसी पर वो कब प्रिपेयर की गई थी? तो ऑप्शन देखिए 1955, 1975, 1996 एंड 1964। तो आपका जो आंसर है वो है 1954। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू होलिस्टिक कंसेप्ट हेल्थ कंसिडर्ड एज। तो होलिस्टिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? तो देखिए ऑप्शन अब्सेंस ऑफ डिसीज, प्रॉपर एडेक्वेट एनवायरमेंट, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड ऑप्शन नंबर डी है sound body with sound mind living in a sound family surrounded by the sound environment। तो आपका आंसर हो जाता है इस साउंड वाली पूरी लाइन। अकॉर्डिंग टू द होलिस्टिक कंसेप्ट हेल्थ इज अ साउंड बॉडी विथ साउंड माइंड लिविंग इन साउंड फैमिली एंड सराउंडेड बाय द साउंड एनवायरमेंट। हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी का मीनिंग क्या होता है? तो इसमें भी मॉर्टेलिटी होती है, मॉर्बिडिटी होती है, इस पर किस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भी आप एक बार जरूर देखिएगा। तो ऑप्शन देखिए डेथ, हेल्थ, इलनेस एंड मॉर्बिडिटी। तो मॉर्टेलिटी मीन्स होता है हमारा डेथ रेट। तो आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा डेथ। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू फार्मेसीज दैट रिसर्च इज कैरी आउट रिगरसली। तो हमारे जो रिसर्च होता है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ऑप्शन देखिए सो दैट दे नो दैट द रिसर्च वाज डन प्रॉपरली। सेकेंड ऑप्शन है टू इंक्रीज द इनकम फॉर फार्मेसी। थर्ड है टू गेट मोर पीपल टू गेट मेडिसिन एंड लास्ट ऑप्शन है टू गेट डॉक्टर्स टू प्रिस्क्राइब द मोर मेडिसिन। तो ये जो है रिसर्च फार्मासिस्ट में जो है रिसर्च का इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि टू गेट डॉक्टर्स, डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब करने के लिए मोर मेडिसिन अवेलेबल हो इसलिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नेसेसरी फॉर हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन के लिए कौन कौन से फैक्टर जो है नेसेसरी है? तो ऑप्शन देखिए वैक्सीनेशन, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों की तीनों फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे हेल्दी पर्सन के नेसेसरी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्शियरी प्रोटेक्शन। तो टर्शियरी प्रोटेक्शन कौन सा है इनमें से? तो ऑप्शन में है हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, अर्ली डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट एंड डिसेबिलिटी लिमिटेशन। तो टर्शियरी प्रोटेक्शन में आता है हमारा डिसेबिलिटी लिमिटेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ। हेल्थ के लिए कौन कौन से फैक्टर जो है होते हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जेनेटिक इनहेरिटेंस, सोशल सपोर्ट सिस्टम एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों के तीनों फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेल्थ के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज द ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ हेल्थ आर। तो हेल्थ के डायमेंशन कौन कौन से हैं? तो देखिए ऑप्शन में फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन एंड ऑल ऑफ देम। तो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल ये तीनों की तीनों डायमेंशन होते हैं हमारे हेल्थ के। नेक्स्ट हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूएचओ। तो इस सोशल फार्मेसी में बहुत सारे फुल फॉर्म भी आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे कि उनमें से एक है डब्ल्यूएचओ। तो डब्ल्यूएचओ का मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑक्सीजन एंड इनमें से कोई भी नहीं। तो डब्ल्यूएचओ का मीनिंग होता है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर फैक्टर इन रिड्यूसिंग मॉर्बिडिटी, इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेंडेंसी एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो देखिए ये जो
मॉर्बिडिटी का रेट रिड्यूसिंग करने के लिए एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज करने के लिए जो क्वालिटी इंप्रूव करते हैं हम लाइफ की, उसके लिए मेजर फैक्टर कौन सा है? तो ऑप्शन में है इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन, लिटरेसी एंड ऑक्यूपेशन। तो इसके लिए मेजर फैक्टर हो जाता है हमारा इकोनॉमिक स्टेटस। उसी की वजह से जो है हमारी मॉर्बिडिटी जो है वो रिड्यूस होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इंक्रीज होता है एंड हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। उसके लिए मेन फैक्टर है हमारा इकोनॉमिक स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर का, नेशनल हेल्थ पॉलिसी जिसे हम NHP बोलते हैं, नेशनल हेल्थ पॉलिसी इज इस्टेब्लिश एंड अपडेटेड एज। तो ये हमारी पॉलिसी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी इस्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर 1983 में एंड अपडेट हो चुकी है अब 2017 में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दी बोथ ए एंड बी। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जिट एग्जाम पे देखने को मिलेंगे। वीडियो को जो है लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही एग्जाम तक हम नोटिफिकेशंस डालने वाले हैं इंपॉर्टेंट वीडियोस के, कैसे पढ़ना है, कौन सी चीजों के में ज्यादा ध्यान रखना है, ये सभी तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी is to achieve an acceptable standard of good and health amongst the general population of the country। तो उसका ईयर पूछा गया है, तो वो है हमारा 2002 पे जो है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी का ये था कि टू अचीव एन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड हेल्थ अमोंग द जनरल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो आपको ये भी याद, जो ईयर वाले क्वेश्चंस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, डिसीजेस है, जनरल हेल्थ वाले क्वेश्चन जो है आपको सोशल फार्मेसी में देखने को मिलेंगे और वही आपको एग्जिट एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर-टी। तो कॉपर-टी का फंक्शन क्या होता है? तो ऑप्शन देखिए, स्टॉप ऑब्लिटरेशन ऑफ द ब्लास्टोकोइल, चेक्स द म्यूटेशन, स्टॉप फर्टिलाइजेशन एंड स्टॉप द जाइगोट फॉर्मेशन। तो अगर आपको पता होगा कॉपर-टी जो प्रिवेंट करता है बर्थ को, तो उसका मेन रोल क्या होता है, फंक्शन क्या है? तो वो फर्टिलाइजेशन स्टॉप करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द स्टॉप फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल की मेथड कौन सी है, ये आपको यहाँ ऑप्शन में से पूछी गई है। तो GIFT, IUD, IVEET एंड HDF, इनमें से कौन सी है? तो IUD जो है मेथड है बर्थ कंट्रोल की, जिसका मीनिंग होता है इंट्रायूटेराइन डिवाइस, IUD। तो ये भी आपको फुल फॉर्म भी याद रखने हैं ताकि आपको एग्जाम में आ सके। नेक्स्ट है, एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इज। तो कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं? जो प्रिवेंट करते हैं ऑफ चाइल्ड बर्थ को। तो उसकी एक्शन क्या है, ये यहाँ आपको पूछी गई। तो ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन ओनली, सेकेंड है प्रिवेंशन ओवुलेशन ओनली, थर्ड है प्रिवेंट रैपिड पासिंग ऑफ एग इनटू द ओविडक्ट एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा प्रिवेंशन ऑफ ओवुलेशन, इम्प्लांटेशन एंड फर्टिलाइजेशन ओनली। तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं, ओवुलेशन भी करते हैं प्रिवेंट, इम्प्लांटेशन एंड फर्टिलाइजेशन को भी जो है प्रिवेंट करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, द एक्शन ऑफ क्रीम एंड जेली। क्रीम एंड जेली का जो है एक्शन क्या होता है? तो देखिए, एंटेंगल स्पर्म्स, बी है स्पर्मिसाइडल एंड इमोबिलाइजेशन द स्पर्म, थर्ड है इनेबल स्पर्म टू रीच टूवर्ड्स ओवम स्पीडली एंड डी ऑप्शन है प्रिवेंट द ओवा फ्रॉम बीइंग रिलीज। तो क्रीम एंड जेली का मेन रोल होता है स्पर्मिसाइडल एंड इमोबिलाइजिंग द स्पर्म, उसकी वजह से जो है वो प्रिवेंट करते हैं स्पर्म को पास करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द एक्शन ऑफ द वजाइनल डायफ्रागम। तो जो वजाइनल डायफ्रागम होती है उसकी एक्शन यहाँ पूछी गई है। तो उसका मेन रोल होता है प्रिवेंट करना स्पर्म टू कम इन कांटेक्ट विद द ओवा। तो ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनल डोसेज इज गिवन एज एन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। तो कौन सी हार्मोनल डोसेज है, इनमें से कौन सा हार्मोन हम देते हैं जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है? तो ऑप्शन देखिए, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, इस्ट्रेडायोल एंड दी इपिनेफ्रिन। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेस्टेरॉन इज अ हार्मोन which are used to
ओरल एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। तो ये भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है व्हेन शुड फीमेल टेक एन ओरल पिल। ओरल पिल फीमेल कब लेती है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी, B when pregnancy has been planned, C when pregnancy has been avoided and D in all of above cases। तो ओरल पिल तभी लेती है वुमन जब उसको प्रेगनेंसी जो है अवॉइड करनी होती है तब। को आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द व्हेन प्रेगनेंसी हैज बीन अवॉइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांड नेम फॉर फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया। तो फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं उसका ब्रांड नेम इनमें से कौन सा है? तो देखिए निरोध, विरोध, लिपिस एंड दी सहेली। तो सहेली इज अ ब्रांड नेम ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इन दी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज द मेन कॉज ऑफ द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो वाटर की हार्डनेस होती है वो परमानेंटली हो जाती है, तो कौन सा साल्ट रिस्पॉन्सिबल है? तो ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड नन ऑफ अबव। तो मैग्नीशियम सल्फेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। तो यहाँ देखिए टेम्पररी भी हार्डनेस होती है और परमानेंट भी होती है। तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से होती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिसीज। जो वाटर की वजह से डिसीज होते हैं तो कौन से है? ऑप्शन है टाइफाइड, कोलेरा, डायरिया एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों के तीनों डिसीज जो है वो वाटर बॉर्न डिसीज है, यानी कि वाटर की वजह से होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट आर द मेन कॉजेस ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। तो हमने परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर देखा, अभी इधर क्या है टेम्पररी हार्डनेस किस कौन से साल्ट की वजह से होती है? तो देखिए कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट की वजह से जो है टेम्पररी हार्डनेस होती है वाटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट आर दी हेल्थ इफेक्ट ऑफ एक्सेस फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर। अगर आपके ड्रिंकिंग वाटर में एक्सेस अमाउंट में फ्लोराइड है तो उसकी वजह से हेल्थ में कौन सा इफेक्ट होता है? तो देखिए फ्लोरोसिस, टूथेक, लंग डिसीज एंड इंटेस्टिनल इन्फेक्शन। तो फ्लोराइड अगर आपके ड्रिंकिंग वाटर में बढ़ गया है तो आपको फ्लोरोसिस होने के चांसेस होते हैं हेल्थ में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दी फ्लोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेटर फॉर द सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम। तो सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम के लिए कौन सी मेथड जो है हम यूज यानी बेस्ट यूज करते हैं? ऑप्शन देखिए रिसाइकलिंग, लैंडफिलिंग, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। इसके लिए जो है रिसाइकलिंग जो है वो मेथड बेटर होती है सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोमेडिकल वेस्ट। इनमें से जो है बायोमेडिकल वेस्ट कौन सा नहीं है? तो देखिए एनिमल वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट एंड डोमेस्टिक वेस्ट। तो जो डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं वो बायोमेडिकल वेस्ट में नहीं आता, जैसे कि एनिमल वेस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिकल है, केमिकल वेस्ट, ये बायोमेडिकल वेस्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट ट्रीटमेंट मेथड फॉर बायोमेडिकल वेस्ट। तो इनमें से कौन सी जो है वो वेस्ट ट्रीटमेंट नहीं है फॉर बायोमेडिकल वेस्ट के लिए। जो बायोमेडिकल वेस्ट होती है उसकी कुछ ट्रीटमेंट भी होती है, जैसे कि इंसिनेरेशन है, केमिकल डिसइंफेक्टिंग है, ऑटोक्लेविंग है। सीविंग जो है वो इस मेथड में नहीं आती, बायोमेडिकल वेस्ट के ट्रीटमेंट में नहीं आती। तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दी सीविंग। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरिया। तो तो देखिए ऑप्शन है पैकेजिंग ऑफ वेस्ट, लेबलिंग ऑफ वेस्ट, डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट। तो अगर हम बैक्टीरिया का ट्रीटमेंट यानी उसको खत्म करना है तो आपको जो स्पेशल ट्रीटमेंट है वो है डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट को आपको डिग्रेड करना होगा, यानी पूरा खत्म करोगे तभी आपकी बैक्टीरिया की ट्रीटमेंट होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द डिग्रेडेशन ऑफ द वेस्ट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 3R सिस्टम पे। 3R सिस्टम कंटेन्स यानी
ट्रिपल आर है तो ट्रिपल आर का मीनिंग क्या है? तो होता है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। यानी तीनों आर आ गए तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थर्ड जनरेशन आईयूडी आर दोज व्हिच हैव, जो आईयूडी ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो होते हैं उसमें थर्ड जनरेशन वाले जो होते हैं उसमें क्या होता है? तो देखिए प्लास्टिक मटेरियल, कॉपर, हार्मोन्स एंड दी एंड एंटीस्पाज्मोटिक, तो उसमें होते हैं हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स चैप्टर में का है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू यानी जिसमें ज्यादा कैलोरीज होती है। ऑप्शन देखिए कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है एंड दी विटामिन है। तो अगर आप, ये जनरल क्वेश्चन है, आपको पता ही होना चाहिए जो फैट होता है उसमें हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज रिच इन आयरन। तो आयरन रिच फूड आपको ऑप्शन में से सिलेक्ट करने हैं। ऑप्शन है राइस, एप्पल, पल्सेस एंड दी ऑरेंज। तो फूड आइटम्स ऐसा जिसमें आयरन ज्यादा होता है वो होते हैं पल्सेस। जो हम तुअर की दाल हो गई, बहुत सारे चने की दाल होती है, उनमें जो है आयरन रिच होता है। और ये ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, मीट्स हो गए, उसमें आयरन जो है ज्यादा होता है। तो आप ऑप्शन में से करेक्ट आंसर सिलेक्ट करें। आपको यहाँ राइस है, एप्पल है, ऑरेंज है और पल्सेस है, तो इनमें से आप पल्सेस में जो है आयरन रिच होता है और वो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, मीट वाले होते हैं, इस तरह के जो है उसमें आयरन रिच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नीडेड फॉर द हेल्दी इम्यून सिस्टम। हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए कौन सा विटामिन यानी कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा नीड होती है? तो देखिए कैल्शियम है, आयोडीन है, विटामिन के है और विटामिन सी है। तो आपने अगर इम्यूनिटी बढ़ाना है तो विटामिन सी वाले कंपोनेंट लेते हैं, तो उसको यहाँ रिलेट करना है। हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए आपको नीड होती है विटामिन सी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर शुड अवॉइडेड द फूड दैट रिच इन। अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, ऐसी कंडीशन में उसको कौन से फूड नहीं लेने चाहिए? तो देखिए सोडियम है, आयोडीन है, कैल्शियम है, आयरन है। तो सोडियम रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा ब्लड प्रेशर हाई होने के लिए। अगर ब्लड प्रेशर हाई हुआ है तो उसको बताना होगा कि आपको सोडियम कंटेनिंग फूड या सोडियम को लेना नहीं है करके। तो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो इनमें से कौन सा जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है? ऑप्शन देखिए सैकरीन, एस्पार्टेम, सुक्रोज एंड नियोटेम। तो ये तीनों की तीनों जो है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर में आते हैं, लेकिन सुक्रोज जो है वो आर्टिफिशियल सुक्रोज में नहीं आता। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज दी सुक्रोज। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा मिनरल एलिमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है? तो इसके लिए कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो होते हैं वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो ऑप्शन में आपको कैल्शियम है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द कैल्शियम। नेक्स्ट है विटामिन पर, विटामिन नेसेसरी फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड के कोएगुलेशन के लिए कौन सा विटामिन की नीड होती है? तो देखिए अगर आपने विटामिन पढ़ा होगा तो विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ रेनल इनसफिशियंसी व्हाट शुड बी टेकन इन प्लेस ऑफ प्रोटीन। अगर रेनल इफिशियंसी केस है उस कंडीशन में आपको प्रोटीन की जगह कौन सी चीज लेनी है? तो देखिए ऑप्शन ट्राइग्लिसराइड्स, इसेंशियल अमीनो एसिड, विटामिन के एंड ग्लूकोज अल्फा 1,4 लिंकेज। तो जो इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो आपको वहां लेने हैं इन प्लेस ऑफ द प्रोटीन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हाईएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनमें से ऑप्शन में के किसका है? ऑप्शन है आइसक्रीम, कुकुम्बर, ब्रेड एंड द डेक्सट्रोज। तो जो डेक्सट्रोज होते हैं वो शुगर का ही टाइप है और ग्लाइसेमिक यानी ग्लूकोज होता है। तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो होता है हमारे डेक्सट्रोज का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द डेक्सट्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट गिव एनर्जी टू अवर बॉडी। कौन सा कंपोनेंट हमारे बॉडी को एनर्जी देता है? तो ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन,
मिनरल्स एंड द कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ऐसे कंपोनेंट है जो हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं। नेक्स्ट 41 नंबर का क्वेश्चन है, Which of the following are examples of macro minerals? तो माइक्रो मिनरल्स एंड मैक्रो मिनरल्स ऐसे मिनरल्स के दो टाइप्स होते हैं। तो मैक्रो मिनरल्स के आपको एग्जांपल यहाँ बताने हैं। तो देखिए ऑप्शन, सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड एंड ऑल ऑफ द अबव। तो मिनरल पे हमने सेपरेट वीडियो अपलोड किया गया है, यानी कि होता क्या है ये मिनरल्स, मैक्रो में क्या आते हैं, माइक्रो में क्या इसेंशियल होते कि नहीं होते, रोल क्या होता है। तो इन सभी चीजें, ये सभी चीजें आपको वहां पढ़ने को मिलेगी, तो वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। तो मैक्रो मिनरल्स के एग्जांपल में आता है सोडियम, कैल्शियम एंड क्लोराइड, ये तीनों। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दी ऑल ऑफ दी अबव। उसके बाद में 42 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज दी लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। तो ब्लाइंडनेस के लिए किसकी वजह से जो है ब्लाइंडनेस होता है। तो देखिए ऑप्शन, ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, कलर ब्लाइंडनेस एंड विटामिन ए डेफिशिएंसी। अगर आपने विटामिन पढ़े हैं तो विटामिन, सभी विटामिन की डेफिशिएंसी डिसीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है आपको ब्लाइंडनेस। तो ब्लाइंडनेस के लिए मेन कॉज होता है हमारा विटामिन ए डेफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट फूड फॉर टू ईट फॉर आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या होती है, तो इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट्स। तो इस कंडीशन में आपको कौन सा फूड लेना है। ऑप्शन है साइट्रस फ्रूट, ब्रेड, कुकीज एंड दी मीट। तो साइट्रस फ्रूट जो है आपको बेस्ट फूड है टू ईट फॉर दी आर्थराइटिस। नेक्स्ट है, व्हाट इज दी जीएमओ। जीएमओ का यहाँ फुल फॉर्म या जीएमओ क्या होता है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन है जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड, जंक फूड, पेस्टिसाइड्स एंड दी आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो जीएमओ यानी होता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is the process of plant breeding with an individual of another species or variety। तो आपको यह जो है प्लांट रिलेटेड क्वेश्चन है, प्लांट ब्रीडिंग की ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो इंडिविजुअल ऑफ अनदर स्पीसीज और वेराइटी में आती है। तो वो है हमारी हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एमएमआर वैक्सीनेशन ई स्टैंड्स फॉर। एमएमआर वैक्सीनेशन का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, मीजल्स, मम्स, रूबेला, मीजल्स, मम्स, रैबीज, मलेरिया, मम्स, रूबेला एंड मलेरिया, मीजल्स, रैबीज। तो एमएमआर जो वैक्सीनेशन है वो होती है मीजल्स, मम्स, रूबेला, फुल फॉर्म। तो ये क्वेश्चन जो है 100% चांसेस है एग्जिट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवर बॉडी सिंथेसाइज्ड इंटरफेरॉन्स इन रिस्पॉन्स टू। हमारी बॉडी इंटरफेरॉन्स को सिंथेसाइज करती है अगर कौन सा वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगाई, कौन सी चीज रिस्पॉन्स करती है बॉडी में, तभी आपकी इंटरफेरॉन सिंथेसाइज होते हैं, यह पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, फंगाई, बैक्टीरिया, वायरस एंड दी माइक्रोप्लाज्मा। तो वायरस के रिस्पॉन्स में जो है हमारी बॉडी इंटरफेरॉन्स जो है वो सिंथेसाइज करती है। नेक्स्ट है साल्मोनेला कॉजेस। जैसे कि आपने साल्मोनेला जो बैक्टीरिया की स्पीसीज है, साल्मोनेला टाइफी होती है, तो उसकी वजह से कौन सा डिसीज होता है, जैसे कि टिटेनस है, टीबी है, पोलियो है एंड टाइफाइड है। तो साल्मोनेला की वजह से होता है, साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है टाइफाइड। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दी टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड। जो ऐसे डिसीज, कौन सा डिसीज ऐसा है जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर होता है, स्प्रेड होता है। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कम्युनिकेबल डिसीज क्या होते हैं, ऐसे डिसीज जो स्प्रेड होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नॉन कम्युनिकेबल यानी पर्सन टू पर्सन जो नहीं स्प्रेड होते वो वाले। डीजनरेटिव यानी एक ही डिसीज है, अगर दोबारा हुआ है, डीजनरेट हुआ है, तो उसको बोलते हैं डीजनरेटिव डिसीज। तो आपका आंसर हो जाता है पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होते हैं वो है कम्युनिकेबल डिसीज। नेक्स्ट 50 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द 1980 फ्लू पैंडेमिक also called the Spanish flu was caused by। जो स्पेनिश फ्लू है, जो 1980 फ्लू पैंडेमिक था, उसमें स्पेनिश फ्लू था, तो वो किसकी वजह से होता है। तो देखिए ऑप्शन, H1N1 इन्फ्लुएंजा ए, SARS कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा सी वायरस एंड सिमियन वायरस। तो स्पेनिश
स्पेनिश फ्लू जो होता है वो होता है H1N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ डिसीज जम्प फ्रॉम नॉन ह्यूमन एनिमल टू ह्यूमन एनिमल टू अ ह्यूमन देन इट इज टर्म एज। अगर नॉन ह्यूमन एनिमल में कुछ डिसीज है, अगर वो ह्यूमन एनिमल में हो रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी टर्म है या फिर ये किस चीज की डेफिनेशन है। तो देखिए ऑप्शन, जूनेटिक डिसीज, इन्फेक्शियस डिसीज, कॉन्जेनाइटल डिसीज एंड इट्रियोजेनिक डिसीज। तो ये जो है वो है जूनेटिक डिसीज, जो नॉन ह्यूमन एनिमल टू ह्यूमन एनिमल में जो है जंप करता है। उसके बाद में नेक्स्ट 52 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, एड्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर एंड इन्फ्लुएंजा आर दी एग्जाम्पल ऑफ। तो ये एग्जाम्पल कौन से डिसीज के आते हैं। तो देखिए ऑप्शन, डेफिशिएंसी डिसीज है, इन्फेक्शियस डिसीज है, फिजियोलॉजिकल डिसीज है एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है। तो एड्स हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, डेंगू फीवर है, इन्फ्लुएंजा है, ये जो है ये सभी इन्फेक्शियस डिसीज में आते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द इन्फेक्शियस डिसीज। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिसीज। इनमें से जो है कौन सा वायरल डिसीज है। जैसे कि डिप्थेरिया है, फिलारिएसिस है, लेप्रोसी है एंड इन्फ्लुएंजा है। तो ये तीनों है ऊपर के, वो है बैक्टीरियल डिसीज, और इन्फ्लुएंजा जो होता है वो है वायरल डिसीज। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द इन्फ्लुएंजा, दैट इज द वायरल डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोबियासिस कॉजेस। अमोबियासिस जो होता है वो किसकी वजह से होता है। तो ये जो डिसीज है उसके लिए तो बैक्टीरिया होता है एंड अमीबा हिस्टोलिटिका जो इन्फेक्ट करता है। ऑप्शन में देखिए, अगर बैक्टीरिया का नाम नहीं है और डिसेंट्री है तो आपको आंसर करना है डिसेंट्री भी ये जो है कॉजेस में आता है अमेबियासिस के। तो आपको बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, दैट इज द एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय। तो इस पर भी जो है कौन सा डिसीज कॉजेटिव एजेंट पे हमने सेपरेट वीडियो डाला है, तो इस पर भी जो है आपको एक दो तीन क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जिट एग्जाम में। तो वो भी जो है एक बार जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में हमारे होगा ही। तो चिकन पॉक्स के लिए कॉजेटिव एजेंट होता है, देखिए वेरिसोला जोस्टर। वेरिसोला जोस्टर की वजह से हमें चिकन पॉक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PHC इज स्टैंड फॉर। तो PSC जो है उसका फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, प्राइमरी हॉस्पिटल सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, पब्लिक हेल्दी सेंटर एंड प्राइम ह्यूमन सेंटर। तो PSC जो है उसके लिए फुल फॉर्म है हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, CHC। CHC का भी फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया है, तो इसमें आपको फुल फॉर्म है कॉजेटिव एजेंट है, विटामिन की डेफिशिएंसी है, जनरल हॉस्पिटल, हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन है, इस पर ही क्वेश्चन आएंगे। तो CHC को देखिए किसके लिए स्टैंड होता है, तो कॉमन हेल्थ सेंटर। तो ये चीजें आपको फुल फॉर्म आपको पूरे के पूरे करने हैं सोशल फार्मेसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर का, three-tier system of healthcare delivery in rural area in India is based on the recommendation of। तो कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन पे जो है 3-टायर सिस्टम हेल्थ केयर डिलीवरी रूरल एरिया में है। तो ऑप्शन है, बोर कमिटी, छड़ा कमिटी, श्रीवास्तव कमिटी एंड दी मुडालेर कमिटी। तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीवास्तवा कमिटी जो होती है वो रिकमेंडेशन, इसके रिकमेंडेशन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का, ऑल आर दी फंक्शंस ऑफ PHC एक्सेप्ट। अगर क्वेश्चन में आपको एक्सेप्ट पूछे गए हैं तो वो ध्यान से आप पढ़े ताकि आपके आंसर जो है गलत ना हो। तो ऑप्शन में देखिए, स्पेशलिस्ट सर्विस, रेफरल सर्विस, कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग टू वायरल स्टैटिस्टिक एंड बेसिक लेबोरेटरी सर्विस। तो ये जो तीनों सर्विस है वो फंक्शंस में आता है PSC के, लेकिन स्पेशलिस्ट सर्विस नहीं आती हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में। नेक्स्ट 60 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्टिविटी ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में जो है इनमें से कौन सी वन एक्टिविटी है। तो देखिए, चाइल्ड मैरिज, IUD प्रोग्राम, वन चाइल्ड वन नेशन पॉलिसी एंड माल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में हमारी जो आती है वो एक्टिविटी है, दैट इज द IUD प्रोग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर का, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एलिमेंट ऑफ PSC इज।
पीएससी का जो है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एलिमेंट कौन सा है? ऑप्शन है इम्यूनाइजेशन, एपीएमसी, एमसीएच, हेल्थ एजुकेशन एंड डी है प्रोविजन ऑफ सेल्फ ड्रिंकिंग वाटर। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एलिमेंट है पीएससी का, दैट इज द प्रोविजन ऑफ द सेफ ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट 62 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, डिसीज दैट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय फ्रॉम वन टू अनदर पर्सन। तो जो ऐसे डिसीज जो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर जो ट्रांसफर होते हैं उसे कम्युनिकेबल बोलते हैं, लेकिन यहाँ नॉट पूछा गया है, नॉट ट्रांसमिटेड, तो वो आएंगे हमारे नॉन कम्युनिकेबल में। नेक्स्ट है व्हाट इज दी डॉट्स। डॉट थेरेपी होती है जो हम टीबी में करते हैं, तो एक क्या है आपको पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, यानी ये पूरा का पूरा फुल फॉर्म हो गया है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। बी है टीबी ट्रीटमेंट और सी है बोथ ए एंड बी एंड डी है नन ऑफ दी अबव। तो डॉट्स क्या है, ए भी है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट भी है और टीबी की ट्रीटमेंट भी है। तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज ना हो, दोनों के दोनों है आंसर में, तो बोथ ए एंड बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 64 नंबर का क्वेश्चन है, एनएलईपी इज, एनएलईपी का फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म है इसका नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, ये भी आप लिख लीजिएगा। उसके बाद में 65 नंबर का क्वेश्चन है, रिवाइज नेशनल टुबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च इन। जो नेशनल टुबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है वो रिवाइज हुआ है, तो कब लॉन्च हुआ? तो ऑप्शन देखिए 1962, 1992, 1988 एंड 1988। तो वो लॉन्च हुआ है 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ऑफिशियली लॉन्च अ ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी फुल फॉर्म आपको लिख कर रखना है। तो जो है ऑफिशियली लॉन्च हुआ है ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो कब हुआ? तो हुआ है 1974 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन फुल फॉर्म पे, दैट इज दी CMA स्टैंड फॉर। CMA का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर का, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इंक्लूड। हेल्थ इंश्योरेंस में कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो इंक्लूड होते हैं, जैसे कि ऑप्शन में है टैक्स बेनिफिट है, मेक क्वालिटी ट्रीटमेंट अफोर्डेबल, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोटेक्ट यू फ्रॉम हाई एंड अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट। तो आपके सभी जो है वो इंपॉर्टेंस में आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है जरूर निकाले। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दी ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट हमारा 69 नंबर का क्वेश्चन है, which type of patient is insured who undergoes the treatment after getting admitted in the hospital। तो कौन से पेशेंट जो है हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और उनकी ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट होती है, तो वो होते हैं इन पेशेंट। या देखिए ऑप्शन में इन पेशेंट, आउट पेशेंट क्या है, जो आते हैं दवाई लेते हैं हॉस्पिटल में से और घर जाते हैं, उनको बोला जाता है आउट पेशेंट। इन पेशेंट जो एडमिट होते हैं और ट्रीटमेंट लेते हैं। हाउस पेशेंट जो घर में पेशेंट होते हैं वो। डे पेशेंट यानी डे टाइम वाले पेशेंट। तो आपका आंसर हो जाएगा इन पेशेंट जो पहले तो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में और उसके बाद में उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। नेक्स्ट 70 नंबर का क्वेश्चन है, हेल्थ केयर फैसिलिटी आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। तो कौन सी दो कैटेगरी है जो हेल्थ केयर फैसिलिटी डिवाइडेड की गई है? तो देखिए स्मॉल एंड लार्ज, पब्लिक एंड प्राइवेट, रूरल एंड अर्बन एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो पब्लिक एंड प्राइवेट ये दो कैटेगरीज है हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी की। उसके बाद में 70 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ओपीडी स्टैंड फॉर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओपीडी का फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आउट प्राइमरी डिपार्टमेंट, आउट पब्लिक डिपार्टमेंट, आउट प्राइवेट डिपार्टमेंट। तो ओपीडी का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ये भी जो है वैसे ही आईपीडी होता है जिसका फुल फॉर्म होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, तो ये भी आपको याद रखने हैं। 72 नंबर का आपका क्वेश्चन है, वन पीएससी इज लोकेटेड फॉर पॉपुलेशन ऑफ। अगर पीएससी है, एक पीएससी है, तो उसके लिए पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, या फिर ज्यादा पॉपुलेशन है तो वह 2 पीएससी 3 पीएससी लगनी चाहिए। तो एक पीएससी के लिए पॉपुलेशन पूछी गई है। तो ऑप्शन देखिए 5000, 500 पीपल, 30,000 एंड 300। तो 30,000 ऑफ पीपल के लिए होती है हमारी 1 पीएससी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दी 30,000।
उसके बाद में हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो क्वेश्चन है नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम वाज रीनेम्ड एज। जो एनसीसीपी है, नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम, उसको रीनेम किया गया है। तो आपके ऑप्शन है नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है कि किसके यानी कौन से इससे और रीनेम किया गया है फिलहाल। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर सोशल फार्मेसी जो है ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो पूरे के पूरे याद कीजिए। टेलीग्राम पे जो है इजी फार्मा विद कल्याणी करके टेलीग्राम पे ग्रुप है, वहाँ डेली क्विज अपलोड हो रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ ज्वाइन जरूर करें। हमारी जो है ई बुक भी है और ई टेस्ट भी है पेड वाली, वो हम लेने वाले हैं, तो अगर वो आपको लेनी है तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।